हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ काशिफ सलीम और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 को वाइंड अप करेंगे और 3.2 एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे और साथ साथ डेरिवेटिव्स की वीडियोस भी इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करता रहूँगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। शो दैट द एरिया ऑफ पैराग्राम फॉर्म बाय द लाइंस y equal to mx plus a, y equal to mx plus b, y equal to nx plus c, and y equal to nx plus d। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें चार लाइंस दी हुई हैं और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है जो कि ये वैल्यू आनी चाहिए। अब अगर आप जरा इसकी डायग्राम की तरफ देखेंगे तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी जो है वो सेकंड इक्वेशन है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ऐसे अरेंज किया है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए के सामने y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होनी चाहिए। मतलब ये कि पैरेलल लाइंस जो हैं उनके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। अगर उनके पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होंगे तो ये लाइंस आमने सामने आएंगी, ये वाली लाइन और दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो दोनों के स्लोप सेम होंगे, लिहाजा इनको हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। तो हमारे चार इक्वेशन उसी हिसाब से हमने फिगर के हिसाब से इसको अरेंज किए, L1 L2 L3 एंड L4। नाउ वी सॉल्व दीज इक्वेशन एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द पैराग्राम। तो आपके पास दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के। पहला मेथड तो ये है कि आप चारों वर्टिसेस फाइंड करें या फिर जो है तीन वर्टिसेस फाइंड कर लें, बी सी एंड डी, या ए बी सी या ए बी डी। तीन वर्टिसेस आप कोई से भी फाइंड कर लें। तो उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ पैराग्राम हो जाएगा। तो हमने ये मेथड अप्लाई किया, हमने वर्सेस बी सी और डी मालूम करिए पहले। तो सॉल्विंग L1 एंड L2, so this is L1 and this is L2, so we have coordinates of B here. L1 point of intersection of L1 and L2 is B. So we have y equal to mx plus a, y equal to nx plus c. Comparing both equations, we have mx plus a equal to nx plus c. So we have mx minus nx equal to c minus a. Taking common x, we have m minus n. So coordinates of x becomes c minus a divided by m minus n. अब ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में यानी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया है, L1 में। m times of c minus a divided by m minus n plus a. So we have mc minus ma plus ma minus na. ये कैसे किया, हमने इसका एलसीएम लिया, इसके डिनोमिनेटर 1 है तो ये पूरी वैल्यू जो m माइनस n है ये जाके a से मल्टीप्लाई की है। So we have ma minus na. This plus ma is cancelled out by this minus ma. So we have mc minus na divided by m minus n are the coordinate is the ordinate. So coordinates क्या हो जाएंगे, c minus a divided by m minus n and mc minus na divided by m minus n। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे L2 और L3 को। तो L2 को सॉल्व करेंगे और L3 को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो हमारे पास वैल्यू आएगी nx प्लस सी इक्वल टू mx प्लस बी। तो हमने इसको अरेंज किया, mx minus nx equal to c minus b. So we have x is equal to c minus b divided by m minus n. Now put the value of x in equation 2. So y equal to nx plus c, y equal to n times of c minus b divided by m minus n
बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं जैसे अभी हमने पिछले कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी में अप्लाई किया था. सो दिस वैल्यू इज एन सी माइनस एन बी प्लस एम सी माइनस एन सी डिवाइड बाई एम माइनस एन. So this value of NC is cancelled out by this value. So we have coordinates of y mc minus nb divided by m minus n. तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे x की वैल्यू c माइनस p डिवाइड बाई m माइनस n mc minus nb divided by m minus n. Now we solve equation L3 and L4 for point D. ये L1 थी आपके पास, L2, L3 and this is L4. सो L3 और L4 को सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आएंगे आपके पास. तो अब आपने करना क्या है, करना ये है कि वापस से कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. इसमें मैं एक बात आपको बताऊं कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो c माइनस बी आ रही है डिवाइड बाय m माइनस n है. तो c माइनस बी डिवाइड बाय m माइनस n और y की जो वैल्यू आ रही है वो एम सी माइनस एन बी आ रही है. इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ b में भी था. तो जब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ d फाइंड करेंगे तो उसमें हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो x की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ रही है d माइनस बी डिवाइड बाई एम माइनस एन आ रही है. वही तरीका अप्लाई किया, कंपेयरिंग करिए एम एक्स प्लस बी प्लस एन एक्स प्लस सी और x की वैल्यूज को एक साथ किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई d माइनस बी डिवाइड बाई एम माइनस एन. सो वी विल गेट y इक्वल टू एम डी माइनस एन बी डिवाइड बाई एम माइनस एन. यहाँ पे देखिए d आ रहा है, ये आ गया एम डी, ये b है, सो दिस इज एन बी. ये आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा. ये मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है, दो वैल्यूज ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो इतना इशू नहीं है. तो ये इस तरीके से होगा. अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी. ये आपके पास ए था, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी फाइंड कर रहे हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स वन वाई वन वन एक्स टू, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन. वैल्यूज पुट करी है हमने इसमें. x1 की वैल्यू, b की वैल्यू c माइनस ए डिवाइड बाई एम माइनस एन, एम सी माइनस एन ए डिवाइड बाई एम माइनस एन वन, c माइनस b डिवाइड बाई एम माइनस एन, एम सी माइनस एन बी डिवाइड बाई एम माइनस एन, d माइनस b डिवाइड बाई एम माइनस एन और एम डी माइनस एन बी डिवाइड बाई एम माइनस एन. इस कॉलम में से c1 में से और c2 में से आपके पास जो वैल्यूज कॉमन आ रही हैं वो कॉमन आ रही है m माइनस एन. m माइनस एन आपने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट कॉलम से भी कॉमन लिया है, सेकंड से भी कॉमन लिया तो इसलिए स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया. सो वी हैव c माइनस ए, c माइनस बी, d माइनस बी, एम सी माइनस एन ए, एम सी माइनस एन बी, एम डी माइनस एन बी. अब आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर दें या चाहें तो आप रॉ ऑपरेशंस करके इसको थोड़ा सिंपल कर लें. तो हमने इसको रॉ ऑपरेशंस करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया है. तो रॉ ऑपरेशन करके हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है. तो सबसे पहले आर टू माइनस आर वन, तो इस रॉ टू में से रॉ वन को माइनस किया हमने तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा. ये प्लस सी है, ये भी प्लस सी है, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी. एक वैल्यू मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे किया है. आर टू सी माइनस बी
माइनस सी माइनस माइनस प्लस a. So this minus c plus c cancels out. So we have a minus b. This is equal to a minus b. Similarly, na माइनस एन बी आ जाएगा, 1 - 1 0 हो गया। लास्ट वाली रो में d माइनस बी माइनस सी प्लस ए हो जाएगी वैल्यू ये वाली, और ये एम डी माइनस एन बी माइनस एम सी प्लस एन ए, इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है बाय सी थ्री। सो वी हैव ओनली वन वैल्यू। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम छोड़ देंगे, बाकी जो आपका बचेगा वो आपका माइनर आ जाएगा। ए माइनस बी डी माइनस बी माइनस सी प्लस ए एम डी माइनस एन बी माइनस एन सी प्लस एन ए। तो हमारे पास यहाँ पे एन कॉमन था, ये एन कॉमन है इसमें, तो एन कॉमन ले लिया आपने, एन टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, taking common a minus b from R1. So we have 1 n, and this whole value is written here as it is in the previous step. So we have 1 d minus b minus c plus a md minus nb minus mc plus na। इसको डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। सो वी हैव, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू एज इट इज कॉपी कर देंगे यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू n से मल्टीप्लाई होगी। ए डी माइनस बी सी, बीच में आपके पास माइनस है डिटरमिनेंट में, ए डी माइनस बी सी, तो माइनस वाली वैल्यूज जो है प्लस हो जाएंगी, और जो प्लस वाली वैल्यूज हैं वो माइनस हो जाएंगी। माइनस एन डी प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए, तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपके पास ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ एम माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इस स्टेप में हमने एक काम और भी किया है कि एम डी और एम सी में से एम कॉमन ले लिया, एन डी और एन सी में से भी हमने एन कॉमन लिया। सो वी हैव m times of d minus c minus n times of d minus c. So we have a minus b times of m minus n d minus c, and this 2 is for area of diagram, क्योंकि आपके जो ट्राइंगल है उसका एरिया डबल करेंगे तो एरिया ऑफ डायग्राम बन जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो a माइनस बी डी माइनस सी डिवाइड बाई एम माइनस एन, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप चाहें तो इसमें जो इसका अपना फॉर्मूला है एरिया ऑफ डायग्राम का, कोऑर्डिनेटर का जो फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्टेक्स ए भी चाहिए होगा, तो फिर आप उसको अप्लाई करेंगे तो उससे भी आंसर यही आएगा। तो चलिए जनाब, चलते हैं अपने एक आसान क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, गिवन डेट 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 आर द इक्वेशंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, and that minus 2 comma 1 is one of its vertex. Calculate the area of rectangle. अब इस सवाल में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, मगर इसमें जो है आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, साइड की इक्वेशंस दी हुई हैं, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट है और आपके पास दो साइड्स हैं। तो अब आपने करना क्या है, करना ये है, पहले तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये पॉइंट जो है ये इन इक्वेशन में किसी एक के ऊपर लाई ना करे। अगर ये इसके ऊपर लाई कर गया तो आपके पास लेंथ तो आ जाएगी, विड्थ नहीं आएगी, विड्थ आ जाएगी लेंथ नहीं आएगी। तो लिहाजा हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो पॉइंट है
ये इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर तो लाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। फर्स्ट वी विल शो दैट द गिवन पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन दीज लाइंस. So 3x minus 2y minus 5 equal to 0. 0. Substituting the values of x and y in this equation. So what is the value of x? This is minus 2. What is the value of y? This is 1. So minus 2, 1. So we have minus 6 minus 2 minus 5, which is not equal to 0. So it is not satisfying this equation. Therefore, it does not lie on this line. Similarly, we will check about the other 2 points. Similarly, we will check about the other line. So we have 2x plus 3y plus 7 equal to 0. So 2 times of minus 2 plus 3 times of 1 plus 7 is not equal to 0. So these points does not lie on the given straight lines. So we can calculate the length and width of the rectangle with the help of these equations and points by using distance of a line from a point formula. So d equal to ax plus by plus c divided by under root a square plus b square. So this is x1 and this is y1. So we have first equation is 3x minus 2y minus 5 equal to 0, and the other equation is minus 2 comma 1. So this is x1 and this is y1. This is a, b and c. This is a, b and c. This is x1. This is x1. This is y1. तो पुट करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 3 टाइम्स ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. So this value, whole value is equal to minus 13 because minus 6, minus 2, minus 8, minus 5, minus 13. So we have 13 upon under root 13 units is the width of the rectangle. Now we find so we have 2 times of minus 2 plus 3 times of 1 plus 7 divided by under root a square plus b square. 6 divided by under 13. So we have 6 divided by under 13 is the required width of the length of the rectangle. So we can find area of rectangle by d1 and d2. So this is length multiplied by breadth. So we have 6 square unit is the required answer. So this is the easy question, not very difficult, but a tricky one. So let's move on to the next question. This is the last question of the exercise, and we can solve this question by understanding its conditions. A line with wide sub is. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा ये है कि आपके पास जो लाइन दी हुई है, लाइन विद वाइड सब इज 1 लेस देन इट्स एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि जो वाइड सब होगा वो एक्स से 1 कम होगा. यानी अगर वाई जो है 4 है तो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 3 होगा. सॉरी, वाइड इंटरसेप्ट जो है अगर 4 है तो एक्स इंटरसेप्ट 5 होगा, यानी कि 5 से 1 कम. और दूसरा जो आपके पास कंडीशन दी हुई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 6 स्क्वायर यूनिट. और ये जो लाइन है ये किससे अपना ट्राइंगल बना रही है? कोऑर्डिनेट एक्सिस से. A line with y-intercept is 1 less than its x-intercept forms with the coordinate axis a triangle of area 6 square unit. What is its equation? तो आपको इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है.
बेसिकली आपको जो करना है इस सवाल के अंदर, वो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस इट इज गिवन दैट एरिया इज 6 स्क्वायर यूनिट and the line is making triangle with coordinate axis, therefore area equal to 1/2 AB, क्योंकि base multiply by height divide by 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। So this is height which is equal to B and this is the base, so this is equal to A. So we have 1/2 AB, but area is equal to 6 square unit, so we have 12 times 12 equal to AB. This is our first equation. तो हमें क्या दिया हुआ है, कंडीशन क्या दी हुई है कि y इंटरसेप्ट जो है वो x इंटरसेप्ट के मुकाबले में एक कम है। So b is equal to a minus 1. Now put value of b in 1. So we have 12 equal to a times of a minus 1. ये वैल्यू हमने जो है b की इस इक्वेशन में रखी है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ भी, ये मसला नहीं है। मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस ए, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इक्वल टू 0। इसकी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12, 12 वन 12 होता है, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 4 और 3 बनेंगे, माइनस 4 प्लस 3। सो इसकी फैक्टराइजेशन करी हमने, a times of a minus 4 plus 3 times of a minus 4 equal to 0. So we have a plus 3, a minus 4 equal to 0. So a is equal to, so a is equal to minus 3 and a is equal to 4. तो हमारे पास जो दो वैल्यूज आएंगी b की भी, वो क्या आएंगी, 4 और 3 आ जाएंगी, क्योंकि b इक्वल टू a minus 1 है। This should be minus 4. b should be equal to minus 4. a minus 1. So we have minus 3 minus 1 equal to minus 4. Now by 2 intercept form, x upon a plus y upon b equal to 1. We have x divided by minus 3. This is value of a. This is value of b for a equal to minus 3, which is equal to minus 4. So we have 4x plus 3y equal to minus 12. ये कैसे किया, हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया बाय minus 12। तो इस इक्वेशन को हमने minus 12 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारा आंसर आया है वो आया 4x plus 3y equal to minus 12। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, वो बी ए की वैल्यू 4 थी और बी की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पुट कर दी, इसका एलसीएम लिया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एलसीएम लेने के बाद या 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। सो कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप वो पूछ सकते हैं, और वीडियो को कोशिश करिए कि पूरा देखिए। अगर आप पूरा देखेंगे वीडियो को तो फिर आपके टॉपिक समझ में आएंगे, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन्स आपके जो है वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।